काम संगतै गुबुन सालरगो मानो माया आवो सिया फियाबा बेलाइके इनिशिएटिव का हम नाजागी दं नै जों खाखायो दा अब हागेनाव ताव दै बुसनो न अरो दलाय एंटलर्स नि लाइन अप टीम लाइन अप जों न किसा साइखनानै दा अब हागेनाव जोंनि साउथ लायन्स नि बखाक्तिव जों न प्लेयर्स नि लाइन अप जों तिख्लाय रनानि बखाक जों थां दङ मैच बेलाइके नाय दगनै दिनै दा अब हागेनाव नर जब दङ आं खाखायो tiar tongmanya tai tini match belaikan ai tokengan nei sini one sukma. So ladies and gentlemen, आज के इस excited match के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ एक और एक बेहतरीन कमेंटेटर ऑलरेडी मिल्टन जी ने उनका नाम मेंशन कर दिया है. We are having मिथुन दास जी with us. So अब आज के इस खूबसूरत सी शाम में खूबसूरत से बेहतरीन से दोपहर में जो शाम तक ये मैच जाने वाला है उसके लिए हम सुपर एक्साइटेड हैं एंड हैंडिंग ओवर द माइक टू मिथुन. हाँ नमस्कार सलाम आदाब अर्ज़े प्रणाम आप सबका खैर मकदम है. आज कुमलुंग के इस मैदान पर जबरदस्त भिड़ंत दो टीमों के बीच साउथ लायंस और धला एंटलर्स वो गेम के लिए तरस रहे थे लोग जो आखिरकार पहुंच गए मैदान पर. जबरदस्त यहां पर टैकल करते हुए धला एंटलर्स. देखना है क्या एरोन डेविड रजनी क्या इस खेल को वो मोड़ दे पाते हैं साउथ लाइन से. किसके मुंह से आज निवाला छीन लेता है कोई आज ये देखने वाली बात है. क्योंकि जहां पर एक तरफ शक्तिशाली गदाधारी वहां पर सौरभ त्रिपुरा मौजूद है अपने गोल पोस्ट पर. अपोजिट रफू पोहर जमातिया हैप्पी ऊंचाई नामी प्लेयर्स हैं यहाँ पर. अच्छे खासे इतने दिन के टैकल 3 महीने की खेल और आज इस मैदान पर आज देखना है किसके पैरों में वो जादू चमकता है. वो सोने का गोल कौन करता है. वो चमकता हुआ गोल कौन करता है साउथ लायंस या धला एंटलर्स. चलिए शुरुआती रुझान धलाई थोड़े भारी वहां पर सौरभ त्रिपुरा मौजूद. कोई चांस नहीं. बढ़िया अच्छा किक यहां पर. देखना है आज किस तरह से जो बैक राइट या लेफ्ट राइट को यूज करते हैं उस यूटिलाइजेशन जो होते हैं पूरे कोच का जो मनोदशा है वो देखने वाली बात रहेगी आज. क्योंकि आज आसमानी रंग और यहां पर हल्दी. देखते हैं ये हल्दी घाटी का युद्ध किस तरह छिड़ेगा आज ये साउथ लायंस. बहुत ही बढ़िया यहां पर परफॉर्मेंस अब तक इन टीमों का रहा है. हम आपको बीच बीच में सारी टीम की जितनी परफॉर्मेंस हम बताते रहेंगे आपको किस तरह का प्रदर्शन रहा साउथ लायंस का और धलाई का. दोनों ही टीमों ने काफी टीमों को हरा के आज इस जगह पे पहुंची है. क्योंकि देखिए किस तरह से यहां पर आज नजर रहेगी 11 नंबर के जो जर्सी हैं बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो अच्छा अपना लेफ्ट विंग को यूज करके आगे की तरफ चले जाते हैं. तो देखना है आज ये धलाई आज क्या वो मुकाम हासिल कर सकते हैं साउथ लायंस के खिलाफ. यहां से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ धलाई एंटलर्स जिनकी आप बात कर रहे थे इतने देर से एरोन रियांग है विकेन चकमा है रजनीकांत त्रिपुरा है. वैसे ही अगर आप ग्रुप ए की जो टीम आज यहाँ इस मैदान पर है साउथ लायंस उनमें भी बेहतरीन प्लेयर्स हैं जैसे कि हैप्पी ओचोई अपजीत त्रिपुरा बृहस्पति रियांग बीतेन रियांग. ऐसे अमेजिंग प्लेयर्स आज यहाँ जुड़ गए हैं इस मैदान में. अब जैसा कि आपने कहा मिथुन जी फाइनल स्पॉट पर कौन अपनी जगह बनाता है ये मैदान आज तय करेगा. यहाँ एक अच्छी कोशिश पर गोल मिस. आज का ये मैच आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज के प्रत्येक गोल में आपको दर्शाना है कि आप वो फाइनल स्पॉट वो फाइनल आप डिजर्व करते हैं. वो मैदान आप डिजर्व करते हैं जो फिनाले में मैदान मिलने वाला है. तो आज ही वो समय है द आखिरी मैच जिसमें आपको दर्शा देना है कि हम
जाने के फाइनल में जाने के लायक है, डिजर्विंग है हमारा ये टीम। मिथुन जी, व्हाट डू यू थिंक? आज का ये जो गेम है, आई मस्ट थिंक दैट इस दोनों ही टीम अलग जज्बे के साथ आज यहाँ जुड़े हैं फॉर श्योरली, क्योंकि दोनों ही टीम हमने पहले से देखा था पिछले 4 मैचों में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, आई मस्ट से। तो आज का ये भिड़न जो आपने कहा, भिड़न, ये सच में बहुत ज्यादा टकरावदार, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। जी बिल्कुल सौरभ, ये ताकत, दिमाग, संतुलन, ये तीनों का जो आज संयम भारत के कौन टीम इसको खेलता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जरूरत है। आज मौसम में सर्द हवाएं बह रही हैं, उतनी गर्मी है नहीं। चलिए 40-42 मिनट का खेल होने वाला है। अगर गोल नहीं होता, आज पेनल्टी शॉट्स भी है, जो रूल्स अभी चालू हो जाएंगे आज से दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में। तो अभी नजर रहेगी। देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं सौरमिता, धलाई के लिए एरोन और डेविड बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं धलाई में, ये दोनों, और दोनों ने कमान संभाल ली। यहाँ पर तो मुश्किल, फिर सीधा शॉट खेला वहां पर सौरभ त्रिपुरा के हाथ पे, और यहाँ पर सौरभ वो कमान जिसको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया अकेले युद्ध लड़ने के लिए, ऐसा बनता है सौरभ त्रिपुरा। तो देखना है आज हैप्पी क्या करते हैं। तो ये मैदान आज नजरें रहेंगी सभी प्लेयर पे, 11 के 11 खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करती है। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर राइट पे, देखते हैं क्या ये शॉट बनेगा। पहला गोल यहाँ पर चक दे पट्टे न बजे गिल्ली। पाजी जश्न मनाओ, पाजी जश्न मनाओ धलाई वालों, आज तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले। And I'm quite shocked क्योंकि हमारे जो गोलकीपर हैं सौरभ त्रिपुरा, जिनका प्रदर्शन हमेशा, जिन्होंने गोल को बचाया है, उनका प्रदर्शन हमेशा से ही बेहतर रहा है, और आज इतने अलग कैसे? ओपन हलम सौरमिता, जिन्होंने ये गोल दागा 19 नंबर के जर्सी। देखिए किस तरह से धलाई ने पहले ही खेल के करीबन 5-6 मिनट में ही इतना लंबा चौड़ा एक गोल दाग दिया है। और मिथुन जी, आपको हम बता देते हैं कि ओपन हलम जिन्होंने अभी गोल दागा है, उन्होंने लास्ट जो मैच हुआ था उनका वेस्ट रॉयल्स के साथ, जिनमें धलाई एंटलर्स जीती थी, उसमें भी उन्होंने पहले ही कुछ मिनटों में गोल दागा था। और रिप्ले देख सकते हैं आप, देखिए किस तरह से हल्के हाथ सौरभ भी वहां पर, देखिए क्या चकमा, यही चीज चाहिए थी जो अब तक के पूरे रुझान है जितने भी खेल का, सौरभ को चकमा देना मुश्किल था, लेकिन रिप्ले में आप देख सकते किस तरह से चकमा देके राइट हैंड साइड से कितना अच्छा से उस गोल को हल्के से पुश कर दिया है लेफ्ट लेग से, और वो गोल हो गया। यही चाहिए, यही टेक्निक का यूज करना है सौरभ, जो मैंने कहा, दिमाग, बल और बुद्धि का यूज आज होना चाहिए। जो हमने देखा था इतने मैचेस में कि सौरभ त्रिपुरा ने जिस तरह से बुद्धि लगाई थी, जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिया था, आज वो सेम प्रदर्शन उनको चाहिए। और चाहे ये चाहत से नहीं होता है, आपको दिखाना भी है, इवन ज्यादा दिखाना है, बिकॉज इट्स सेमीफाइनल। ये सेमीफाइनल है, आपको इसे ध्यान रखना है कि यही आपके पास आखिरी चांस है फिनाले तक जाने के लिए। सो आखिरी चांस है, गवाना बिल्कुल नहीं है। एंड जो आपने कहा है मिथुन जी, दिमाग का सही उपयोग करना है, सही तरह से उपयोग करना है। जी बिल्कुल, नजरें रहेंगे। देखिए यहाँ पर बिकान चकमा भी है, नजरें नहीं हटनी चाहिए किसी में। मिडफील्डर में बिकान चकमा है, और ये प्लेयर कुछ भी कर सकता है। भले अभी ओपन ने दिया है वो गोल, लेकिन नजरें इन सब पे रहेगी। मैन वाला डालॉन्ग अच्छे स्टॉपर हैं, बॉल को अच्छा कैरी करके रोक लेते हैं वहां पर, अच्छा करके फिर उसको पास भी करते हैं। दोबारा देखिए ओ देखिए दोबारा वो रिप्ले, एक वो गोल जो ऐतिहासिक कह सकते हैं आज, ये 5-6 मिनट के दौरान जो गोल दिया गया। मिल्टन जी क्या कहेंगे, पहले 5-6 मिनट में अगर गोल हो जाए तो ये कितना प्रेशर क्रिएट करेगा? This is going to be a very heavy pressure on the part of the the South Lions, because the Dalai Antlers really doing it well today. Even in the first few seconds or few minutes or so, they have already scored the first goal, and it is really awesome to see the way they have been doing it. Really a nice job today. And so Saurav has done a tremendous job on the part of the the Dalai Antlers. And so I guess today the South Lions will be in a heavy pressure, and the kind of players they have in the team really showcase the very strong sportsmanship today.
and this match will determine who is going to be in the top list of the players, and also who is going for the final match. That's going to be decided a little later today. And so let me also, mention the team from the Dalai Antlers who are in the field right now. It's Jagadhari Jamatia, Aaron Riang, David Riang, and Rajnikanta Tripura, also Moni Tripura, Stephen Paul Dalung, and Upan Kumar Halam, also Santa Joy Riang, and Gautam Kumar Riang, Bikan Chakma, and Manila Dalung. And these are the players who are on the top list today in the first match and first round of the match. And let's talk of the South Lions today. The South Lions have the players as Saurav Tripura, Richard Tripura, and Sakti Tripura, Apache Tripura, Rafujai Mok. Also, we have Pahar Jamatia, Happy Uchai, and Bitan Riang, Amit Kumar Chakma. And we have our Pawan, also our Sapna Jivan Ranjan Ratna Tripura. These are the players of both the teams that really needs to be mentioned today. And it's going to be really an awesome day. Oh my God, the ball has been shot really high in the air, and it's sent out, and it's the throw-in for the team. And luckily, they picked up the ball. South Lions will have to show their stamina and their strategy today, so that they actually make their first score even in the half, even before the halftime. That's going to be an awesome strategy that they can do today. Otherwise, it's going to be really tough for them in the day in today's game, because then the other team will definitely pick it up to the final later this month or so. And so it's awesome to see the match between the Dalai Antlers and the South Lions today here at Komalung Stadium. Awesome day, wonderful match, and the first score that's been shot, really nice on the part of the Dalai Antlers. Mithun, let's get to know who actually have scored the maximum number from the part of the the Dalai Antlers before, and also let's also get to know more about the highest scorer from the part of the South Lions today. Let's also analyze who can be the top scorer of the TSL today, and of the whole match of the whole series league that's been played here at Komalung. TTAEDC that has actually taken this initiative for the youngsters. And so I guess Manish Devarma last time, let's also mention Manish Devarma, who has scored 9 goals from the part of the Sipajala Tigers it's really awesome that he himself made 9 scores between the other team when they played. And so I think so far he is the top scorer of TSL 2024-25. जी बिल्कुल मिल्टन जी, जिस तरह से आपने कहा है वही बात। देखिए धलाई एंटलर्स में सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, चाहे एरोन की बात करें, बिकान या रजनीकांत, तो सबने अच्छा खेला है। वहां पर जो एक मैच था उनका गोमती के साथ धलाई का, उसमें 2-1 से उनकी जीत हुई थी। खुआई के साथ 1-0 से जीत हुई थी। गोल का ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 2-1 ऐसा ही है। लेकिन आप मनीष देवर्मा की बात कर रहे थे, वो गेम में शायद वो 9 गोल था जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ दिया गया था। Absolutely. वो वन मैन आर्मी थे उस मैच में। तो आज के मैच में ये ऐसे खिलाड़ी है, वन मैन आर्मी नहीं है। यहाँ पर एरोन है, बिकान है, रजनी है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है जो गोल करने की क्षमता रखते हैं, और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है इन लोग के बीच, अच्छे पासेस होते हैं। तो देखना है आज क्या 10 नंबर के एरोन रियांग और डेविड 11 नंबर और 12 नंबर के जर्सी रंजीत त्रिपुरा किस तरह का माहौल बनाते हैं आज। क्या कहेंगे जोरोमिता?
डेफिनेटली आज के इस मैच में अब देखना ये है कि कौन एक्चुअल में पहले हाफ में झंडे गाड़ता है, क्योंकि पहले हाफ से पता चल जाता है कि कौन किसके ऊपर प्रेशर बनाता है। यहाँ एक अच्छी पासेस हो रही हैं, धलाई एंटलर्स देना ही नहीं चाहते हैं बॉल को, अच्छी तरह से बॉल्स जा रहे हैं, पासेस हो रहे हैं। शायद उनकी तरफ से एक प्रेशर बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ अगर उन्होंने ले लिया, क्योंकि अभी उनके पास एक गोल है, उनके पास एक स्कोर है। अभी अगर साउथ लायंस यहाँ गोल कर लेते हैं तो डेफिनेटली टाई हो जाएगा एंड पेनल्टी के दौरान हमें पता चल जाएगा कि कौन आज जीत रहे हैं। पर आज टाई का माहौल रहेगा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही टीम यहाँ इस जज्बे के साथ ही आए हैं कि वह जीतेंगे। अगर हम पॉइंट्स टेबल की ओर नज़र दे दें तो ग्रुप ए में साउथ लायंस सबसे हाईएस्ट में है, उनका पॉइंट्स 8 है। वहीं अगर हम ग्रुप बी की तरफ देखें पॉइंट्स टेबल में, तो गोमती ग्लैडिएटर्स जिनका मैच कल होने वाला है उनका पॉइंट्स है 10। वहीं अगर हम देखें धलाई एंटलर्स, उनका भी पॉइंट्स 10 ही है, जो आज यहाँ हमारे साथ इस मैदान में हैं, खेल रहे हैं। कल हम देखेंगे वेस्ट वाइकिंग्स वर्सेस गोमती ग्लैडिएटर्स, पर आज के इस भिड़ाव में टीम ए की तरफ से है साउथ लायंस एंड टीम बी की तरफ से है धलाई एंटलर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है लाइव, आप प्लीज जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो हैं हमारे साथ प्लीज शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स सब इस गेम को देख सके। क्योंकि आज है सेमीफाइनल और इस सेमीफाइनल से पता चल जाएगा कि कौन फिनाले तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मिल्टन जी एंड मिथुन जी ने एक अच्छा एनालिसिस किया था, उसी एनालिसिस के बेस पर अगर हम चले तो साउथ लायंस ने काफी बेहतरीन किया है उनके चारों मैचेस में ही। नो डाउट धलाई एंटलर्स ने भी अमेजिंग किया है, बट अगर हम पूरा पॉइंट्स अगर हम देखें तो आपको हम बता देना चाहते हैं, यहाँ अच्छे पासेस दे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एंटलर्स जितने बार भी बॉल पास हो रहा है टू साउथ लायंस, आपके पासेस थोड़े सही होने चाहिए। अगर आप पासेस सही नहीं करें तो कहीं ना कहीं आप एंटलर्स को एक एडवांटेज दे रहे हैं। यहाँ शायद हमारी धलाई एंटलर्स के एक प्लेयर को चोट लगी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आज आप देख सकते हैं इस सेमीफिनाले में हमारे साथ बेहतरीन ऑडियंस जुड़ गई है। जी हाँ, अमेजिंग ऑडियंस वी आर हैविंग टुडे। बेहतरीन ऑडियंस जो अपने अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम नजरे गाड़ कर कि आज हमारा टीम ही जीतेगा। सो वी आर हैविंग South Lions and Dhalai Antlers. What I was saying is कि TTAADC presents in this Super League 2 football tournament में पहला South Lions जब पहला उन्होंने मैच खेला था वो बुकाफा में था, बुकाफा स्टेडियम। साउथ लायंस वर्सेस ऊनाकोटी चैलेंजर्स में टाई के माध्यम से वो मैच समाप्त हुआ था। वहीं अगर हम धलाई एंटलर्स का पहला मैच देखें वो हुआ था 82 माइल्स में, जहां एरॉन रियांग ने एक गोल लिया था एंड 1-0 से वह यह मैच जीते थे खोआई वॉरियर्स के अगेंस्ट। यहां आप देख सकते हैं रिप्ले किस तरह से ये गोल हुआ। Then if I talk about the second match of South Lions, तो 3-1 से वह फिर से जीते थे, जहां हैप्पी उचोई बृहस्पति रियांग ने गोल्स लिए थे शाचन स्टेडियम में शिपाईचला टाइगर्स के अगेंस्ट। वहीं अगर हम सेकेंड मैच ऑफ धलाई एंटलर्स देखें, ग्रुप बी का जो मैच हुआ था 7th मैच गोमती ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, वहां बीरेन चकमा ने एक गोल लिया था, स्कोर किया था एंड 1-1 में टाई के माध्यम से वह मैच समाप्त हुआ था। यहाँ एक अच्छी भिड़ाव आप देख सकते हैं, धलाई एंटलर्स ने एक बार फिर से बॉल को छीना है। क्या ये डी बॉक्स तक जाएगी, क्या ये गोल की तरफ जा रही है, पर मिस, क्योंकि यहाँ अच्छी पास देने की कोशिश थी पर कोई भी प्लेयर्स वहां नहीं थे। चलते हैं फिर से उस टेबल की ओर जो मैं बता रही थी कि जिस हिसाब से हमारे दोनों टीम्स ने प्रदर्शन दिया है इस पूरे टूर्नामेंट में। द थर्ड मैच ऑफ साउथ लायंस, वहां 1-3 के माध्यम से साउथ लायंस जीते थे। यहाँ एक बार फिर से अच्छी कोशिश थी, बेहतरीन कोशिश थी, जस्ट थोड़ी सी और अगर मेहनत होती, थोड़ा सा और अगर टारगेट फिक्स रहता तो शायद ये गोल हो जाता। वंस अगेन साउथ लायंस 1-3 से जहां आगे थे थर्ड
मैच में उनके बीतेन रियांग एंड हैप्पी उचोई ने बेहतरीन किया था। आप थोड़ी देर में रीप्ले देखेंगे, बट इसके पहले लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। यू कैन सी द रीप्ले ओवर हियर, किस तरह से एंटलर्स के प्लेयर ने कोशिश की थी 15 नंबर की जर्सी को देने के पर यहां मिस, ये गोल मिस। मूविंग बैक, साउथ लायंस का फोर्थ मैच 0-0 से टाई से वह समाप्त हुआ था। धलाई एंटलर्स का थर्ड मैच जो था वह जीते थे नॉर्थ पैंथर्स के अगेंस्ट 1-2 में, एंड धलाई एंटलर्स का लास्ट मैच जो कि रिसेंट मैच हुआ था 20th मैच अगेंस्ट वेस्ट रॉयल्स, उसमें भी वह जीते थे, जिसमें अपन कुमार हलाम जिन्होंने आज भी पहला गोल लिया है, वह उस मैच में भी उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया। सो मिल्टन जी, व्हाट डू यू थिंक? आज के इस मैच में वी आर हैविंग द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम बोथ द टीम ए एंड फ्रॉम टीम बी। टीम ए से साउथ लायंस हैं एंड टीम बी से धलाई एंटलर्स हैं। कहीं ना कहीं मुझे आज लग रहा है कि आज ये जो मैच है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा एंड थोड़ा सस्पेंस भरा रहेगा, क्योंकि कब क्या होगा नहीं पता। दोनों ही टीम्स इतने अलग अलग टाइमिंग में इतना अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं, वी डोंट इवन नो दैट। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सस्पेंस भरा रहेगा? And this can be another opportunity for the South Lions. Not, they really could not make it up. But yes, this could have been, an opportunity for the team. And this is really unfortunate. This is really unfortunate on the part of the South Lions today. And the players out here have been trying their best, but let's see what happened. There's a player who's fallen down, and probably the mat team needs to be called in also. But yes, it's a foul kick. It's a foul kick here, and yes, the South Lions need to take the opportunity this time and make their first score on the scoreboard. But let's see what happens. And there goes the first yellow card. There goes the first yellow card of the game here. That's going to be for the Dalai Antlers. And this doesn't seems to be really a good good thing to be seen in such match. But yes, the refs out here, the officials really are active and are looking into the matter. Let's see what happens. But yes, the South Lions taking the opportunity and will shoot for the foul kick over here. Let's see. The Dalai Antlers already making the first score on the board and are able to, have the first score. But South Lions yet to open the count on the scoreboard today. And so, yes, the officials taking care of what's going to happen, what's not. And yes, it's always important to be alert enough on the ground so that there's nothing untoward incident that should happen here on the ground. And so the officials looking into the matter. Let's see what happens here. Let's get into the match again. The Lions referee out there have been very much vigilant on such situation, and we could see the first yellow card today in the match. But yes, this should not hamper the match. This should not hamper the match. But yes, it should always help. It should always help the players to play a fair game on the ground today. And so, awesome day, awesome match between both the teams. And the Sibajala the South Lions taking opportunity, but yes, again it's a corner kick. And there's going to be a water break out here, and so the ref has given a signal. There's going to be a small break, and we'll be back in just a while. And so, ladies and gentlemen, you're watching us live on TTAADC official page, and
And so they, the officials have been very much vigilant in the ground today. It's an awesome game today, and Taute Busan or Novo Tatum Sanai Tini Beleke Night Talk as a tournament Romatang Super League TTA DC Bakatike and Pulani first few minutes ni Bisingono Dolai Antlers ro kaisa score play borok sekangi tongo taya bahai keno South Lions ro tabuk kono botni scoreboard borok score tisemanya ko so Beleke nice to kai tini angkakayo tini oro match pono jagi tongo kene team no Beleke strong tai aba hai keno boni points ro Beleke kabang kai nukjama wai borok tini oro singme baksa semi final round thangi tongo and aba hai keno norok khanabo take is a semi final round norok nugiman nai between the but in case chikon so break ni yagolon te sain hai kibili happiness ni water break tau choli tong and so angka kha nor joto no singwe baksa nai tong khana 23 minutes pass and sing tini beleke nai to play ro Komalang Stadium or tournament no nai le tong lu beleke hambai Yang tini sini TTA DC hapang ni sini adong songrok te officials rok sungbai baksa ra sukjak te abah kan oborok ka sungbai baksa tini je tournament no naina ni phajak borno bele bele ka hambai tamne ka abah kan norok sung support khai tamo bagino sini je TSL 2024-25 sing apono belai kan aito khai sing tabo thanglai tong mono te naili tong belai kan aito khai ro kona kick rakha hai pano opportunity no some of Nangmalia South Lions rock. Nine Nelena South Busur ticket am Clemano Tini, South Busur ticket score Kamala Pia, Dollar Antlers of Belake Kam opportunity money Borakaisa score Clay Raka, Tai Awakano, Belekan to Clay, Tumito Money Pia, ball Borok, or tackle Clayman Layangli Tolaka, and I know reference Bakatike foul signal rated Daka. And Bele can actually play tini oro tournament matang dagi jong Komalang Stadium matau te busong norno joto thani na kaisa koimung norok oro ma to play nei phime angke nogo asugi bo TTA DC ni hapang ni je official page Facebook page norok play nei mano te abai kana tini ni je tournament Bele can actually play South Lions versus Dolai Antlers ni bakaktikai tini tournament matang dagi jong te abai ke oro tabuk foul kick South Lions rong ni bagi borok opportunity mani tongo tai all opportunity rong no all sujug rong no borok yakari rekai kintu belai ke bong ni bagi chaya klani tan himbag Dollar Antlers already kaisa score klai borok sekangai tongo tai aba hai kano tini match belai ke aggressive tai belai ke oro foul ngani chances tongo players of belai ke aggressive mabai tai angka khayo जे players of Beleke night to play borok thangan hanai fair game thangjanang thun tai aba haino sini jotani naimani tai Dollar Antlers thani ta ball tai chain hai kipili sokpaika tai tei chain hai foul oro tei chain hai foul re dakha tai sa match Beleke aggressive ma bagai oro referees rok Beleke vigil ngai nai ma tongo tai aba hai kano Kakayo, Tini, Rap Robo, Kaham no Sam Clayton, they clay Tang Nation, Kakayo. जी बिल्कुल हेलो
देखिए एडवांटेज मिला था अभी, वो एडवांटेज को काम पे नहीं लगाए वो। अगर ये एडवांटेज को काम पे लगा तो धलाई का अभी 2 हो जाता। लेकिन चलिए बैड लक, गुड टाइम आते हैं, बैड लक भी होता है। तो अभी देखिए जिस तरह से हावी है धलाई साउथ लायंस पर, इससे साउथ लायंस को अभी ही सोचना पड़ेगा क्योंकि आज सेमीफाइनल है और अभी नहीं संभले तो कब संभलोगे। अभी एक मौका देके यहाँ पर डायरेक्ट किक का मिला है कि आप इस पेनल्टी शॉट को काम पे नहीं मुकम्मल नहीं हुआ। साउथ लायंस का डिफेंड अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखते हैं किस तरह से, फिर से यहाँ देखिए धलाई ने किस तरह से छीन ली है गेंद। आउट, थ्रो इन साउथ लायंस का, धलाई का। तो ये मैच अभी जहां जा रहा है, मतलब ये धलाई ने पूरी पकड़ बना रखी है एक तरह से। Absolutely. साउथ लायंस अगर अभी यहाँ पर चांसेस नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। Correct. That's why you have to make your first or few 1-2 scores even in the first half, so that you can definitely make a heavy pressure on the other part. एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी, करेक्ट, दोनों को लेना है अभी साउथ लायंस को, क्योंकि हम लोग ने धलाई के खेल को देखे अब तक, अच्छे गोल किए हैं। लेकिन उस मुकाबले मिल्टन जी साउथ लायंस ने अच्छे गोल किए हैं, करेक्ट। लेकिन आज धलाई देखिए किस तरह से हावी हो गए, भारी हो रहे हैं। Dalai Antlers actually are very aggressive in the way they play, and the kind of gameplay they show in the ground is really awesome, because it nevertheless they have been playing in a very rough terrain and rough field before, even in their home ground in Dalai and other part. But they got this opportunity to play here at Komalung Stadium, where it's a turf ground, and so it's going to be a corner kick now for the Dalai Antlers. Yes, again they shot it in the air, but luckily saved the ball, and again it's going to be throw in for the Dalai Antlers here. बात चल रही है जब देखिए यहाँ पर डेविड रियांग जिस तरह से लेफ्ट विंग को संभाल के रखे हैं, यहाँ पर एक अच्छा एरोन रियांग और स्ट्राइकर है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन देखिए, एरोन रियांग, डेविड रियांग, स्ट्राइकर एंड लेफ्ट विंग। Yes, and needless to mention, Rajnikanta Tripura in the midfield has been doing a very tremendous job, even in the previous games as well, even in the previous matches as well. And so again, this is an opportunity for the Dalai Antlers, but yeah, again the defending team have shot it in the midfield, and again. What a shot it is! What a shot it is! And again, it's an offside signal out there from the part of the linesman out there. Really awesome. मिल्टन जी, आज जो टीम के कोच हैं एंटलर्स के, हृदय जी, इन्होंने जो टीम का सिलेक्शन किया है वो देखिए, और जहां पर हर एक प्लेयर को बिठाया, स्टॉपर बोलिए, साइड बैक, मिडफील्डर, बड़ी सोची समझी एक साजिश या रंजिश बोल सकते हैं साउथ लायंस के खिलाफ, क्योंकि अच्छी यहाँ पर एक टीम बना के भेजी अंदर में। Absolutely, and needless to say, the coach of the South Lions here, Govinda Tripura, is also very much active, and the kind of team he has chosen for the South Lions is also really awesome. Let's talk of the team from the South Lions. Saurav Tripura, the goalkeeper out there, has been doing really awesome job even in the previous matches as well. He has saved so many goals, and have come up to this level, to the semi-final. That's not a joke for any goalkeeper. Not performing in the ground may be heavy pressure for them, but Saurav has been doing and is doing really awesome job. And Richard Tripura, you see this man out here, the captain, has always been talking and communicating with the players in the ground, and is beautifully selecting their positions, keeping them in the right platform, giving them opportunity. That's how a captain should be. Shakti Tripura, let's talk of Shakti Tripura, Pahar Jamatia, and Happy Uchai has scored many goals before, and I think that's how a captain should be, and a coach and also the team managers should be looking into the matter. And again, you see how the defending team, the South Lions, have been taking the ball, tackling the ball, defending. The defense out there is also strong. And let's talk of the Dalai Antlers.
Dollar Antlers, we have been really familiar with their kind of gameplay, and their players there is really strong. Let's talk of Bikon Chakma as well. Bikon Chakma, throughout the matches he's been playing, has been doing a very tremendous job for the part of the Dollar Antlers today. And let's see what happened. But again, opportunity for the South Lions. That's a foul kick, and that's going to be really good opportunity for the the South Lions. If at all they miss this opportunity, it's going to be really sad on the part of the South Lions. See, again, the wind is also playing an important role out here. The wind is also playing an important role out here, because you see Mithun and Sorometa. Let's talk of the wind. Playing an important role. The ball actually swings according to the it's been blowing. So even if the player shoot the ball straight into the goalpost, because of the hard wind out there, harsh wind out there, the ball sometimes swings away from the actual shot that's been done. And so, yes, the goalkeeper from the part of the Dollar Antlers really trying to catch the ball and pick the ball as quick as possible and shoot it in the air there. And so, Sorometa, what do you have to say on about the players from the South Lions? Because the South Lions, I know, has been doing, but today, I don't know, whom to support, whom not to support. It's a semi-final, and both the team looking really strong. But Dollar Antlers leading the game today, and South Lions really need to put more pressure on Dollar Antlers. What do you say? ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि धलाई एंटलर्स आज सच में एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं साउथ लायंस के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीड लिया है, पहला गोल लिया है पहले ही कुछ मिनटों में, इट वाज सुपर्ब। अगर हम देखें कि साउथ लायंस के जो गोलकीपर है सौरभ त्रिपुरा, उनको चकमा देकर अगर धलाई एंटलर्स ने गोल लिया है, हमने देखा है मिथुन जी कि इतने सारे मैचेस में किस तरह से सौरभ त्रिपुरा ने सारे गोल्स को सेव किया था, पर इन दिस मैच जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स, लाइक नॉट विद इन फ्यू मिनट्स, आई मस्ट से 5 मिनट्स, पहले ही 5 मिनटों में पहला गोल लेना ये मामूली बात नहीं है। अगर अगेंस्ट में सौरभ त्रिपुरा है तो आपने याद है, आपने एक लाइन कहा था सौरभ त्रिपुरा ने जब बहुत से गोल सेव किए थे कि पूरा त्रिपुरा समाया हुआ है सौरभ में, ऐसा लग रहा था। पर आज सौरभ त्रिपुरा के पहले उस 5 मिनट में जो चकमा धलाई एंटलर्स ने दिया है, आई मस्ट से फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आए हैं आज धलाई एंटलर्स, और वही टक्कर साउथ लायंस को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा अगर उनको टाई करना है तो, क्योंकि अगर अभी टाई नहीं हुआ तो फिर कब, क्योंकि ये सेमीफिनाले है और सेमीफिनाले में पता चल जाएगा कि कौन फाइनल स्पॉट में अपनी जगह बनाए। और यहाँ एक अच्छी शॉट, ट्राई अच्छी, पर शायद पासेस की कमी, मिथुन जी पासेस की कमी आप देखिए जरा, मैंने कहा था डिफेंडर्स अच्छे हैं साउथ लायंस में, पर थोड़ी पासेस की कमी, क्या लगता है आपको? देखिए चेंजेस यहाँ पर 20 नंबर के खिलाड़ी को इन कर रहे हैं, 20 नंबर आर्स तापोश। क्या तापोश जी अंदर जाकर इस टीम का जो कायाकल्प है क्या वो चेंज कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और ये बढ़िया खेलेंगे, यही आशा के साथ अंदर जा रहे हैं उनके कोच का कि क्या ये खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे उस तरह का, अब देखना है। यहाँ पर धलाई ने जिस तरह का रुख अपना के रखा है अब तक, उसको मुश्किल है कि उसको रोक पाना लगभग, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरह से धलाई कैरी करके, स्टॉप देखिए इनका, देखिए स्लिप मैदान में किस तरह से हो रही है, पहले दिन से ही ये चीजें हैं। मैदान में काफी घास होने की वजह से कभी कभी उछाले रहती हैं वहां पर, क्योंकि उसमें जो रबर की कण है वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उछाल रहती है। लेकिन देखिए थ्रो इन यहाँ पर साउथ लायंस का,
और यहाँ पर साउथ लायंस थोड़ी सी जज्बाती होके खेल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है कि पासेस जो है ना वो ठीक ठाक होने चाहिए, क्योंकि अभी एक मौका मिला था इनको, एडवांटेज को काम पे नहीं लगा रहे हैं आप। गोल पोस्ट के पास आपके दो खिलाड़ी, आपके लेफ्ट विंग और आपके मिडफील्डर दोनों थे वहां पर, स्ट्राइकर, तो आपको उसको यहाँ पर यूटिलाइजेशन करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के अगर आप काबिलियत जो है वो नहीं आजमाएंगे तो किस तरह से जाएंगे आप आगे? बिल्कुल, क्योंकि काबिलियत है आप में, बट उसको निभाना है सही तरह से। जी बिल्कुल। देखिए अभी धलाई ने जिस तरह का अपना आक्रोश दिखाया है पहले से ही, वो एडवांटेज छोड़ नहीं रहे हैं। कोई भी एडवांटेज ले लिया, लेफ्ट विंग, राइट विंग, उनका मिडफील्डर, स्ट्राइकर, स्टॉपर, सब हर तरह से हर कोई 11 के 11 ऐसे मानो कि रणभूमि में उतर गए हो। उनका फॉर्मेशन भी बढ़िया है और उन्होंने सोच के रखा है कि हर एक गोल उनके लिए कीमती है। अभी जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था, उनकी तरफ से ट्राई था कि एक और एक गोल हो जाए, क्योंकि उनको आज पता है कि आज सेमीफिनाले में प्रत्येक गोल इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। और आज ये मौका अगर साउथ लायंस गवा देती है तो बहुत ही खराब लगेगा, क्योंकि ये देखिए इनके जो चाहने वाले ना बहुत है। बढ़िए, बस रफ्तार बनाइए अपनी 14 नंबर के जर्सी के पास, और ये रफ्तार बनी हो, मिस हो गई, लेफ्ट लेग पे लग के बाएं पैर से बॉल लग के सोरोमिता पीछे हट गया। हैप्पी ऊंचाई से ये बॉल मिस हो गया। कैसे? क्योंकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है और आप बार बार मौका दे रहे हैं डेविड को, एरोन को, धलाई के। मौका यहाँ पर क्या, ये देखिए क्या चोटिल गोलकीपर सौरभ को अगर यहाँ पर चोट लगती है तो शायद मुश्किल हो सकता है। मुंह पे बहुत मुश्किल, फेस पे लगी सोरोमिता। मुझे लगता है यहाँ पर जरा कैमरा अगर थोड़ा जूम होगा तो हम शायद ये लाइव में, कैमरा थोड़ा जूम होगा तो शायद हम कैमरे पे देखेंगे कि उनके फेस में, ये देखिए रिप्ले देखिए आप, किस तरह से वो चोटिल हुए। गोल देखिए किस तरह से एकदम मैंने किस का कोने लगा है पैर का, घुटना जाके सौरभ के मुंह पे। रिप्ले में आप देख पा रहे हैं किस तरह से घुटना मुंह पे लगा है सौरभ। अगर ऐसा कुछ हो जाता है सोरोमिता तो आप क्या बोलेंगे आप इस पे कि टीम का बहुत आज प्रॉब्लम हो जाएगी, मनोबल गिर जाएगा। बिल्कुल, साउथ लायंस का मनोबल गिर जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि उनके गोलकीपर सजग है, गोलकीपर है सौरभ त्रिपुरा। तभी वो ज्यादा इतने से काफी ज्यादा मत है कि हाँ एटलीस्ट गोल नहीं होगा। खुशी की खबर है सोरोमिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है सौरभ को, सौरभ सब कुशल है, चोट ज्यादा लगता है उतना भारी नहीं। चलिए फर्स्ट एड उनको दिया गया है, अभी वो ठीक है। देखिए पूरी टीम जो है ना उस गोलकीपर पे नजर है, क्योंकि उस बंदे ने अपने को ऐसा बनाया है, उनमें। जी बिल्कुल, वो गोल पोस्ट के लिए बने ऐसा लगता है। बिल्कुल। और देखिए लंबी खेल दिया यहाँ पर। क्या ये मैच जो है थोड़ी सी डगमगा रही है साउथ लायंस के लिए? अभी ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये डगमगा जाता, पूरा डगमगा जाता, पूरा मनोबल गिर जाता अगर सौरभ त्रिपुरा अभी सही नहीं होते। पर अभी देख पा रहे हैं कि ही इज फिट एंड फाइन एंड वो रेडी है, एक बार फिर से तान कर खड़े हैं अपना सीना कि आज गोल और तो एटलीस्ट होने नहीं देंगे। और धलाई एंटलर्स, उनको अच्छे से पता है कि एक और गोल हो जाए तो प्रेशर बन जाएगा साउथ लायंस के ऊपर, पर वो प्रेशर शायद सौरभ त्रिपुरा देंगे ही नहीं, वो मौका नहीं देंगे। तो अभी भी आई गेस साउथ लायंस के पास टाइम है, बिकॉज अभी तक फर्स्ट हाफ हुआ नहीं है। वह अगर अभी टाई करवा लेते हैं, एनी हाउ उनकी तरफ से एक गोल मिल जाता है, तो आई एम वेरी श्योर कि एक और बेहतरीन मैच हमें मिलेगा यहाँ। सौरभिता, यहाँ पर बैलेंस वाली बात है। हमने इतने दिन मैच देखे हैं साउथ लायंस के, आज साउथ लायंस को ज्यादा एग्रेसिव खेलना चाहिए, और ये एग्रेसिव देखिए काम पे क्या लग जाएगा। डिफेंस अच्छा, हेड देखिए यहाँ पर, डिफेंस में हेड करके गोल को बचा रहे हैं धलाई। और ये देखिए कोशिश, ये जो है कोशिश करनी है आपको। रणनीति देखिए जरा मिथुन जी, रणनीति देखिए उनकी, किस तरह से उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि नहीं हम देंगे नहीं, कोई बात नहीं, हम करने नहीं देंगे, उनको गोल नहीं करेंगे, बट आपको हम बॉल भी पास नहीं करेंगे। देखिए आपको ये अपॉर्चुनिटी बार बार मिलेंगी नहीं, प्लेयर चेंज, ये हम पहले जब बता दिए पे। यहाँ पर आस्तापोश अंदर गए हैं क्या, आउट और 35 आउट। बितेन रियांग, देखिए बितान एक अच्छे खिलाड़ी है, क्यों उनको निकाला गया है? ये एक रणनीति है मिथुन जी, रणनीति का मसला है। लेकिन
कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए बीतेन का हमने गेम देखा है सौरमिता, और स्टापोर्स को उतारा गया है। आज देखना है सेमीफाइनल में, क्योंकि सेमीफाइनल आज ऐसी जगह है जहां से वो फाइनल में जाएंगे, और आज जो प्लेयर चेंजेस होंगे ना, उस पे देखना, उसकी काबिलियत देखनी है आज एकदम। और यहाँ पहला अंतराल, हाफ टाइम। अब इस हाफ टाइम से पता चल जाएगा, सेकेंड हाफ में पता चल जाएगा कि किस रणनीति के साथ हमारे दोनों ही टीम मैदान में उतर रही हैं। अभी तक लीडिंग पर है धलाई एंटलर्स। उनको अच्छे से पता है कि ये जो गोल है कितने ज़्यादा मान्यता रखता है इस सेमीफिनाले में। थोड़ी देर के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं कुछ ही क्षणों के अंदर, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे लाइव के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Mereka sengti saya hai replay nalen, replay belakan nanti tok player goal kanan saya tok and goal rida taka 19 number jersey belakan Dalai Antlers ni bukan tiket belakan nanti tok goal play dekaro. Saya bahagian tahu te buksong seng tahu cikon se gap break nalai tong layo. And Belay Night of the player tournament choli jong tao te busong norno angka kayo nor troton no asugui naile tong lai nang te abhakino te stratan ni yagulo no sante chain hai kibile pepine break ni yagulo यहाँ एक और एक रिप्ले के साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन दिया है धलाई एंटलर्स ने। आज हमारे साथ आज बेहतरीन ऑडियंस भी जुड़ गई है, एवं ये सौभाग्य हमारा कि आज हमारे साथ उच्च माननीय अतिथिगण जुड़ गए हैं। मैदान आप देख सकते हैं, आज का वेदर, आज का बेहतरीन एक और एक रिप्ले के साथ आप देख सकते हैं ये जो पहला गोल था, पहला शानदार गोल, तो इस शानदार गोल से ही पता चल गया था कि आज धलाई एंटलर्स पूरे तैयारी के साथ आए हैं। ये बोलना चाहिए था ना पहले, हमारा वेस्ट कर दिया।
देखो ना क्या करके रखा हुआ है हम ना ऐसे हैं ना ऐसे ये देखो हर तरफ तुम्हारी इज्जत तो बचाने मैं तो थोड़ा बहुत जाता हूँ तुम्हारी इज्जत बचाने मैं तो थोड़ा बहुत तेरी जाता आ जाओ भाई आ जाओ दिक्कत हो गई रे नहीं जाऊंगा
So ladies and gentlemen, boys and girls, football enthusiasts, आप सब जल्द से जल्द फिर से जुड़ जाए हमारे साथ क्योंकि सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए अपने मोबाइल को। अगर टीवी में देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आ जाइए एवं जुड़ जाइए क्योंकि अब सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है। दिस सेकेंड हाफ विल बी हिस्टोरिक बिकॉज इस सेकेंड हाफ में हमें पता चल जाएगा कि फिनाले तक कौन सा टीम पहुंचेगा। So we are having today with us South Lions and Dhalai Antlers. Dhalai Antlers leading with 1 point. Goal difference अभी 1 है, शायद 2 हो सकता है इस सेकेंड हाफ में। पर देखना ये है कि अभी साउथ लायंस अपने कोच के साथ वार्तालाप करके क्या चेंजेस कुछ ला पाएंगे इस मैदान में, क्या अपने स्कोर्स में कुछ चेंजेस ला पाएंगे क्या, क्योंकि ये गेम, ये मैच 1-0 में भी समाप्त हो सकता है अगर साउथ लायंस ने एक भी गोल ना लिया हो और एंटलर्स अगर एक भी गोल ना ली तो। पर मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा मिथुन जी, बिकॉज सेमीफिनाले है, ट्विस्ट तो डेफिनेटली आने वाला है। एंड इस बार आई गेस सौरभ त्रिपुरा और ज्यादा चौकन्ने रहेंगे, फोकस रहेंगे। एंड आई मस्ट से साउथ लायंस के साथ साथ आज धलाई एंटलर्स के गोलकीपर जगत हरी जमातिया काफी बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, जिस कारणवश साउथ लायंस एक भी गोल नहीं कर पा रहे हैं। मिथुन जी शायद आपको याद है, मैंने पिछले जो लास्ट मैच हुआ था धलाई एंटलर का एवं वेस्ट रॉयल्स का जो प्रदर्शन गोलकीपर जगत हरी जमातिया ने दिया था, मैंने आपको कहा था कि सौरभ को टक्कर देने वाली जो प्रदर्शन है वो जो काबिलियत है वो जगत के पास है। क्या लगता है आपको कि आज दोनों, ये गेम सिर्फ दो टीम्स के बीच नहीं है, दो टीम्स के प्लेयर्स के बीच है, दो गोलकीपर्स के बीच है। क्या लगता है आपको कौन से गोलकीपर ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए सेमीफाइनल है, दोनों टीमें बहुत सारे मैचेस खेल के यहाँ आई है और यहाँ खेल शुरुआत हो चुकी है धलाई। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, देखिए दोनों टीमें बहुत सारी लंबी मैचेस खेल के आई हैं और बड़े टीमों से खेल के आई हैं यहाँ पर, और दोनों टीमें बहुत ही सशक्त हैं अपनी अपनी जगह पर। दोनों टीमें मानी जाती हैं, दोनों टीमें की अपनी अलग अलग कला है और उन कलाओं में परिपूर्ण अपना जो प्रदर्शन है वो निभाते हैं। यहाँ पर बढ़िया मौका, यहाँ पर क्या जी नहीं, कोई मौका नहीं। और देखिए फिर से यहाँ पर एडो नाक पे लग गई, कोई ज्यादा चोटिल की संभावना नहीं है। यहाँ पर देखिए बॉल को लेकर किस तरह से साउथ लायंस खेल रहे हैं, लेकिन साउथ लायंस मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो मेहनत है ना सोरोमिता, वो जो पासेस के थ्रू बनने चाहिए, या पासेस छोटे छोटे पासेस या बड़े बड़े पासेस, वो रणनीति कहीं ना कहीं मिस हो रही है। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। वही चीज मैं बार बार मैच के पहले से ही बोल रही हूँ, कुछ पासेस उनकी तरफ से नहीं हो रहे हैं। अगर पासेस जो सही समय पे होना चाहिए वो पासेस नहीं मिल रहा है। जो टीम वर्क शो करना है साउथ लायंस को, वो टीम वर्क वह शायद शो नहीं कर पा रहे हैं। अभिजीत त्रिपुरा यहाँ अच्छे प्लेयर हैं, पर जो पासेस वह आज दे रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि ये सही पासेस नहीं है, क्योंकि वो पासेस जरूर दे रहे हैं पर उनके आसपास वो प्लेयर देख नहीं रहे हैं, या फिर शायद वो प्लेयर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिफेंडर्स अच्छे हैं धलाई एंटलर्स के। वहीं अगर हम देखें कि मेहनत बखूबी कर रहे हैं साउथ लायंस, पर वो मेहनत रंग लाएगी अगर उनकी तरफ से एक स्कोर दागा जाएगा तो। अमित कुमार यहाँ पर सेंटर से आगे बढ़ते हुए, लेकिन देखिए मौका, अमित कुमार जैसे प्लेयर हैं यहाँ पर साउथ लायंस के, अमित कुमार चकमा, उनके पास इससे पहले भी एक बार एक चांस उनको देना चाहिए था, क्योंकि वहां पर वो डी बॉक्स के सेंटर में खड़े थे, वो मौका वहां मिस हो गया। अभी फिर से सोरोमिता, ये जो अभी जो बाहर से जो कोच ने बता के भेजा ना अंदर, उसमें कितने खड़े उतरते हैं ये देखना है अभी साउथ लायंस को और धलाई को। आप क्या कहेंगे कि इस टीम को किस तरह की रणनीति और जो रणभेदी है वो किस तरह का अपनाना चाहिए?
देखिए आपने ये जो बात कही है अभी अभी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अभी अगर आप फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, अभी अगर आप रणनीति नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। अभी आप अगर देखेंगे हमारे धलाई एंटलर्स में एरोन जो पासेस दे रहे हैं, जैसे आपने एक पास देखा था पिछले कुछ मिनटों में, उन्होंने एक पास दिया था स्टीफन को, तो वो अच्छा पास था। ये जो पासेस अगर आप देते हैं ना, आपके टीम मेंबर को आपको देखना है, सही से वो पासेस देने हैं, टारगेट आपको फिक्स करना है और उस टारगेट पे बखूबी जाना है। आपने अगर देखा होगा कि साउथ लायंस डी बॉक्स तक बहुत बार पहुंचे हैं पर गोल नहीं हो पाया है। एक ही रीजन है, या तो उनका टारगेट फिक्स नहीं था या तो वो सही तरह से प्लेयर को दे नहीं पाए। व्हाट डू यू थिंक? जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी देखिए वो चेंजेस भी हो गए साइड्स। अभी देखिए अभी साउथ लायंस जो है ना, ये ज्यादा अभी धलाई के खेमे में मौजूद है। इस तरफ बहुत देर से, करीब अभी 2-3 मिनट का खेल हो चुका है, यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह की रणनीति साउथ लायंस अगर बना कर रखे, एक हावीपन बना रहे इनका, थोड़े भारी पड़े धलाई पर, तो धलाई कहीं ना कहीं थोड़े से मिसमैनेजमेंट की तरफ हो जाए तो और ये अच्छा खेल जो बनेगा। और अगर ये खेल इस तरह से चलता रहा तो साउथ लायंस वाकई कुछ देर में शायद हमें कुछ गोल देखने को मिलेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक गोल करके आज वह इस मैदान से उतरे। दो जीतना हारना वो बात की बात है, बट आज हम चाहते हैं कि दोनों ही टीम्स अच्छा प्रदर्शन दे एंड एटलीस्ट उनके पॉकेट्स में उनके जो गोल्स थोड़े से हो। आज का ये जो गेम है ना, ये सेमीफिनाले है। सेमीफिनाले में अगर गोल 3 तक भी ना जाए तो शायद ये अधूरापन एक रह जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स बखूबी बेहतरीन टीम है। अगर ये गेम अगर 0-1, 1-0, 1-2 इसमें अगर ये गेम समाप्त होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग है। बट मस्ट से कि दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग के साथ साथ उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है। तो डिफेंस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि एक कहीं ना कहीं तरह से किसी ना किसी रणनीति से आप एटलीस्ट गोल करें। यहाँ फिर से थोड़ा सा धक्का मुक्की आपको देखना है, आपको सही तरह से पासेस देने हैं, पर उस पासेस में कहीं ना कहीं आप वो जो गलती से कभी गलती से हो जाता है, क्योंकि ये गेम है, बट गलती से भी क्योंकि ये गलती से जो मिस्टेक आप बोलते हैं ना, मिस्टेक हो रही है, उसमें भी ये पेनल्टी लग सकता है। क्योंकि अगर हम देखें फीफा में बहुत से ऐसे रूल्स हैं जिसमें अगर धक्का मुक्की हो गई तो कहीं ना कभी रेड कार्ड भी आ जाता है। तो आपको ये बकायदा देखना है कि आप ये गलती आज ना करें। और यहाँ फिर से चौकन्ने हमारे गोलकीपर सौरभ। देखिए जिस तरह से साउथ लायंस को मौके मिल रहे हैं, वो गोल पोस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन किस बिसात पे, जहां तक मुझे जान के आप जा रहे हो अच्छी बात है, जाके गोल दाग दो। अगर मौके वहां पर आपको नहीं मिल रहा, आप बॉल को लेके फिर वापस आप टर्न कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपका डिफेंस जो है तगड़ा हो जाता है अपोजिट टीम का, और आपको गोल करने का मौका ही नहीं देगा। जब आप देख रहे हो वहां पर इतनी जगह खाली पड़ा है, तो भाई साहब आप सीधा गोल दाग दीजिए। गोल पोस्ट इतना बड़ा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पर धलाई, कोई मौका नहीं छोड़ता हुआ, लेकिन भाई बच गए। सौरभ मौजूद है, लेकिन धलाई जिस तरह की एग्रेसिव फुटबॉल खेल रही है आज, वो आज शायद अगर ये फाइनल में टीम गई तो वो जो कल टीम जीतेगी तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। या तो अभी आज की बात करें तो साउथ लायंस को अभी सोचने पर मजबूर कर दिया है धलाई एंटलर्स ने। क्या कहेंगे मिल्टन जी इस खेल को लेकर, जिस तरह का खेल साउथ लायंस खेल रही है, उनकी खेल का क्या विवरण देंगे आप? Actually, when the South Lions gets the ball, they actually need to run with the ball, and most importantly, the strikers need to run alongside the ball, because then what happens at the end, the left wing striker or the right wing striker need somebody to assist him, and that he be able to pass the ball to the shooters out there. But somewhere or the other, the South Lions really need to look into the matter and take the ball in the hand. And so again, the strikers and the midfielders of the South Lions really
need to look into the matter now, because then then only you will be able to score the goal. Otherwise, what will happen is the Dalai Antlers will take the opportunity. You see how the Dalai Antlers really attacking in there in the ground, and being able to take the ball from the hands of the South Lions and shoot the ball into the D box out there. You see such a negligence out there, and I think the Dalai Antlers really doing awesome job out here and shooting the ball in the air, but no, the ball went outside. And so yeah, the South Lions really look into the matter now and look forward to having a beautiful match a little later today. But the Dalai Antlers now leading with 1 and the South Lions with 0 till now. They haven't opened their account on the scoreboards yet, and so I'm sure the team will definitely have something to do in this. But you see again, there's no defender out there, and the defenders of the South Lions really have to work harder so that they can actually save the ball from the strike of the Dalai Antlers in the ground. And yeah, the important thing here is the strikers and the midfielders of the South Lions will have to push the ball more into the D box, and the strikers will have to look into the ball and shoot the ball into the goal post. Otherwise, what will happen here is that the Dalai Antlers will definitely take the opportunity and lead the score in the scoreboard. But yes, again, you see how the Dalai Antlers are running with the ball, pushing the ball in the gap, and again, it's throw-in. It's out, and the South Lions takes the opportunity to take the throw-in ball. And again, I don't know why, but somewhere or the other, the South Lions lacking so much of confidence in shooting it in the box. Probably if they are unable to, shoot the ball, pass the ball between the players and play the ball, they definitely will need to shoot the ball straight, long shot, or probably shoot the ball in the air, so that the goalkeeper will have to think over and take the ball. And so, yeah, Soramita and Mithun out here in the Hindi commentary box. Me, Milton Debarma, for both English and Cockbro. Thank you so much, people, for watching us live on TTAADC official page. And this is an opportunity for the youngsters to be able to grow even in sports, and so that many new sportsmen come up to be shining in the days to come. And the South Lions again getting the opportunity, taking the ball in near the D box. Let's see what happens if they are able to shoot the ball into the goal post. But yeah, too much of tackle in the ground will lead to more opportunity for the defenders to take their position and shoot the ball. And so again, the South Lions having so much of opportunity, not being able to score. But the Dalai Antlers, even with a little opportunity and advantage that they get, they straight away take the ball to the box and shoot it out there. Again, this was a lucky save by the defender, but I don't know why. Somewhere or the other, the South Lions lacking energy, and so that's a handball out there given by the referee. And yeah, let's see who wins the game today. But overall, the match is really, really awesome here at Kowloon Stadium today. Thank you so much, people, for watching us live and also offline out here in the gallery. Thank you, audience, for being such a wonderful audience today. And so, Mithun, let me also, ask you something about, who could be the winner today if this kind of gameplay is being played? देखिए, मेरे को लगता है जहां तक यहाँ पर साउथ लायंस का बनता है, आज साउथ लायंस ने जिस तरह का प्रदर्शन, ज्यादा गोल भी हैं, धलाई ने इतने गोल नहीं किए पूरे टूर्नामेंट में, लीग में, जितने ये साउथ लायंस ने किए हैं. देखिए, बढ़त भी 3-1, 3-2 ऐसे थी. करेक्ट. अगर इस तरह उस मुकाबले से आप होके आज अगर आप सेमीफाइनल में इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो निराशा तो हाथ लगेगी. Absolutely. And yeah, that's why the South Lions seems to be stronger in the ground, but the Dalai Antlers taking the lead today, and so this can be a dangerous situation for the South Lions.
देखिए यहाँ पर मुश्किल और नामुमकिन में कुछ नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फुटबॉल है, एंड तक जाता है। तो यह देखना अभी साउथ लायंस की रणनीति जहां तक मुझे अभी भी धलाई से थोड़ी सी ढीली लग रही है। एक रबर बैंड होता है मिल्टन जी, उसको आप खींचिए, ज्यादा मत खींचिए, वो टूट जाएगा। Absolutely. वो खींचे, ज्यादा खींचना मत, लेकिन यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको काम पे लगाइए। Absolutely. You see, today, you know, it's already, you know, 52 minutes past after the first break that's been called in, and about 12 minutes past now. And so the South Lions really need to show some energy and some, you know, strategy so that they can win the game. But fortunately or unfortunately, they are not being able to showcase any of that shot, and probably the South Lions must have actually exhausted their energy and their stamina. But nevertheless, the South Lions still trying. But the Dolai Antlers, by scoring the first goal in the first half, is showing their strategy and the gameplay in the ground today. So this can be very unfortunate for the South Lions. बिल्कुल, देखिए मांडवी में जो गेम हुआ था मिल्टन जी, वो मैच में देखिए जिस तरह से प्रदर्शन किया था साउथ लायंस ने, वो देखने लायक था। जिस तरह से वहां पर गोल सेव हुए, डिफेंस अच्छा था, स्ट्राइकर का देखिए मसला उस दिन साउथ लायंस छाया हुआ था। उस प्रदर्शन से लेके आज के प्रदर्शन में बहुत ज्यादा फर्क है, और इतना फर्क होना नहीं चाहिए इस टीम में, क्योंकि इस टीम में वो काबिलियत है। रफू चाय है, अपोजिट त्रिपुरा है, हैप्पी ऊंचाई है, ये प्लेयर्स अभी अचानक वो जो करामात दिखा नहीं पा रही थी। मौका प्रभु, मौका ऑफसाइड, जी हाँ ऑफसाइड का इशारा। लेकिन देखिए ये मौका ही नहीं खोना है आपको, क्योंकि आपको आज जो मौके मिलेंगे उसको काम पे लगाना है, क्योंकि करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, क्योंकि आज आपको वो अभ्यास करना है। और आज अगर आप वो अभ्यास को काम पे नहीं लगाएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि मैच करीबन 53 मिनट्स का हो चुका है। ज्यादा वक्त भी नहीं है उस मुकाबले से, क्योंकि जिस तरह का धलाई का जो डिफेंस है, जो स्ट्राइक है, जिस तरह से लेफ्ट विंग और राइट विंग आगे बढ़ के, जिस तरह से इनके जो एरोन और डेविड जिस तरह से आगे, मौका फिर नहीं। क्या ये गोल हो सकता था? देखिए अच्छा पास नहीं था, कोशिश भरपूर थी, लेकिन हाँ धलाई ने आज पूरा एक माहौल बना के रखा है मैदान पे। भले एक गोल हो उनके खाते पे, लेकिन कोशिश 100% थी इनकी आज। And there should be a proper calculation of the timing as well, because then if you prolong the game, if you stretch the game, the time is running out, and South Lions have to actually make the score. But I don't know, somewhere or the other, the stamina and the team communication between the players is lacking behind, and the kind of gameplay that Dolai Antlers showing today here on the ground is appreciable and commendable, because they have already made the first score, and they can relax somehow or the other, and they can also pass the time if required. And so this time the South Lions need to take the advantage of the kind of gameplay that they're playing, and so much of opportunity for them. I think the South Lions really need to look into the matter as soon as possible, or else they miss the whole game and they lose the game today and will not be able to go play the final or the finale later in the month. मिल्टन जी देखिए 25 मिनट है आपके पास, और अगर उस 25 मिनट में सोरोमी था, अगर ये गोल अगर तब्दील नहीं होती है तो मुश्किलों का सामना तो साउथ लायंस को करना है, क्योंकि साउथ लायंस के पास ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं। रफू चाय बोलिए, पौर बोलिए, अपोजिट बोलिए, इतने बड़े बड़े नामधारी खिलाड़ी हैं उनके पास। क्या हुआ आज इनको, जो उस तरह का प्रदर्शन जो देखते आ रहे इतने पूरे लीग में, आज वहां पर कहीं ना कहीं वो मिस गाइडेड नहीं हो रहे कहीं जगह। Absolutely. Let's talk about Happy Uchoy, who's scored many goals in the previous games as well. There should be enough passes to those players who are able to score the goal, and the midfielders really need to look into the matter and pass the ball between the players, both to the right wing and the left wing strikers there, and the strikers really need to focus into the goal post so that they can actually make the first score. But
nevertheless, the the Dollar Antlers also have been doing an awesome job, and we have been talking of Rajnikant Tripura, who is also one of the top player of the Dollar Antlers, and also Aaron and David, both Riangs out there, left wing striker and also striker over there, have been doing so tremendous job for the Dollar Antlers. And Open Kumar Halam, who is also the right wing striker out there, have scored today. Yeah, if I'm not mistaken, he has scored the first goal, and that's the only score that's been scored today so far. But the Dollar Antlers also can make another heavier pressure if they can actually score the goal, another one. And there's an opportunity, and there goes another goal for the Dollar Antlers. Like I was saying, this, and again, Open Kumar. I was actually talking of him. Open Kumar Halam, who is the right wing striker over there on the part of the Dollar Antlers. I knew this man out there is dangerous. I knew this man was dangerous. You can see the replay over here, yes. Milton. You see, even in the previous shot, he only made the score, and again he shot it so well in the gap. He knew the goalkeeper was coming forward, and will not be able to save the ball. He quickly turned the ball and scored it so well. And so unfortunate score, unfortunate for the South Lions today, but the Dollar Antlers taking all the opportunity. Again, you can see the replay out there, how he shot the ball. You see, he knew that the goalkeeper was coming forward, and there's no other defender out there from the part of the South Lions. And taking the opportunity, quickly turned the ball and shot it right leg out there. And that's how he actually picked up another goal. And so, true score for Open Kumar Halam today on the part of the Dollar Antlers. And the South Lions yet to open their account on the scoreboard. What do you say, Soramita and I'm super shocked actually, Milton ji and Mithun ji. Mithun ji, आपने इतने दिनों से एक नाम आपके जुबान पर हमेशा था, गोलकीपर मतलब ही है सौरभ त्रिपुरा. आज इतनी बड़ी भूल कि उनको पता है उनके डिफेंस एकदम सामने से आ रहे हैं. जो भूल कर रहे हैं साउथ लायंस वो पासेस नहीं दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर बॉल है खींच तान के लेकर जाइए, कर दीजिए गोल. पर नहीं, वो कहीं ना कहीं रेडी है जगत हरी जमातिया. पर आज अगर आप सौरभ त्रिपुरा को देखिए तो उनको पता था. आप एक बार फिर से रिप्ले देखिए, जरा आप रिप्ले देखिए किस तरह से उन्होंने एक बार ट्राई किया, एंड यहाँ से ऑलरेडी पास के और पास नहीं थे, यहाँ डायरेक्टली डी बॉक्स तक गया, एंड उन्होंने कहा नहीं, मुझे एनी हाउ गोल करना ही है. आपको पता है डिफेंस आपके सामने से आ रहा है, तो आप वहां क्यों वहां आप पीछे चले जाते, गोल पोस्ट पे रहते. यहाँ स्ट्राइकर सामने है एंड वहां एक गोल. थोड़ा सा फोकस मिस एंड अ गोल. सबसे बड़ी बात है सौरभ में तो डिफेंस नहीं था, और डिफेंस को वहां दौड़ के आना चाहिए था. और वो जो गलती बिग मिस्टेक, अब भी आप शूट कर रहे हैं सीधा गोल पोस्ट पे, लेकिन वो भी सही सलामत नहीं जा रहा है. लेकिन देखिए इससे पहले जो गोल हुआ, आप सौरभ पे वो कसूरवार है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वहां पर उनका डिफेंस का है, उनका डिफेंस को आना चाहिए था, वहां पर रोकना चाहिए. स्ट्राइकर जाके इतना आसानी से गोल कर दे रहा है, और एक उसके साथ डिफेंस भेजे. आप जश्न का माहौल देखिए धलाई में. आज तो इनकी बल्ले दी आहू होगी सबकी. और देखिए ऊपर ने जो अब तक 2 गोल दागे हैं ऊपर नाला ने. सौरभ के पास एक ये था कि डू और डाई, या तो मैं गोल पोस्ट को पास रहूं या तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ के बॉल को सेव करूं. यानी वो भी डिफेंस का काम ही है. आप गोल पोस्ट को सेव करेंगे, डिफेंस का रोल निभाएंगे. दोनों रोल अगर एक ही बंदा निभाएगा तो गेम कैसे आगे बढ़ेगा. यहाँ पर साउथ लायंस का बहुत बड़ा मिस्टेक ये हो गया कि वो डिफेंस नहीं भेजा गया. अगर यहाँ से दोनों डिफेंस भेजता सौरभिता तो शायद यहाँ कुछ ना कुछ हो जाता. यहाँ एक डिफेंस
थे, आई गेस डिफेंडर एक थे यहाँ, उनकी तरफ से डिफेंडर एटलीस्ट मिनिमम में 3 होने चाहिए थे, सो दैट वो बॉल सेव हो पाता, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि एक ही यहाँ डिफेंडर थे उस पर्टिकुलर टाइम में, एक और दूसरे जो डिफेंडर थे वो पीछे थे, तो शायद दैट्स वाई वो नहीं हो पाया। बट वो नजरें बॉल की तरफ, जो कि हमने हमेशा कहा था कि सौरभ की नजरें बॉल से हटती नहीं है, आज वो दोनों बार ही हट गई और दोनों बार इसी कारणवश गोल हो पाया, आई थिंक सो। देखिए सौरभ, अभी देखिए बातें तो कहने के लिए हैं बहुत कुछ, लेकिन आज ये साउथ लायंस को लेकर, लेकिन आज धलाई का जो परफॉर्मेंस था वो निस्संदेह उस प्रदर्शन को दर्शाता है जो एक फाइनल के लिए होना चाहिए। इस तरह का अच्छा मतलब टीम मैनेजमेंट जो उनके कोच ने दर्शाया है आज टीम के जरिए 11 के 11, तो ये बिल्कुल ये डिजर्व भी करते हैं। और उनकी प्रैक्टिस नो डाउट उन्होंने बेहतरीन प्रैक्टिस की है, अच्छी प्रैक्टिस की है, दैट्स वाई आज यहाँ ये जो मैच है हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ एक छोटा सा वाटर ब्रेक आई गेस, यस जी हाँ, वाटर ब्रेक दिया गया है यहाँ पर जलपान के लिए थोड़ा सा। देखिए आज गलतियां हुई हैं साउथ लायंस से, ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है सौरभ, गलती भी नहीं कह सकते हैं एक्चुअली, उनका जो टीम वर्क है आज वो इतना दर्शाया नहीं जा रहा है। वही जो मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं। बिल्कुल धलाई को देखिए जिस तरह से धलाई ने आज अपना टीम का गेम दिखाया, वो जोश जो हाई था इनका आज पूरे खेल में दिखा कि वो फाइनल के लिए तैयार होके आज सेमीफाइनल खेलने आए हैं। आपने अगर देखा होगा धलाई एंटलर्स का पहला जो मैच था, सबसे पहला मैच वो और सेकंड मैच जो है उसमें शायद उनका थोड़ा सा मैच प्रदर्शन जो था वो ओके था, ठीक था, पर लास्ट के जो 2 मैचेस थे, थर्ड एंड फोर्थ मैच, इट वाज वंडरफुल। लाइक उन्होंने बता दिया कि वो पूरे टक्कर वाली टीम है एंड वो किसी को भी दिखा सकती है कि वो कितना बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज वो सेम प्रदर्शन इस सेमीफिनाले में दिखा रहे हैं। मिल्टन जी, यहाँ एक और एक चीज नोटिस की है, द परफॉर्मेंस दे आर गिविंग टुडे, आई मस्ट से कि उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है फॉर श्योरली, एंड उन्होंने देखा है कि साउथ लायन के जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस फॉर्मेशन है, डिफेंडर्स अच्छे हैं, दैट्स व्हाई आज वो ऐसा ही फॉर्मेशन वे लेकर आए हैं। व्हाट डू यू थिंक? You see, Saurabh, what's happening here? A lack of confidence, or they really the South Lions really need to work on the defense now. It's already 2-0, and the time is 62 minutes past, and the South Lions need to work on that team. And be able to make another strategy. Probably, after this, this water break, probably, there can be some new strategy that will be played between the players. But somewhere or the other, the team of South Lions really need to work harder this time, because then it's going to be the win situation for the Dalai Antlers. The Dalai Antlers already, leading with 2 and South Lions 0, is an opportunity for them to win the match today. And the South Lions now really need to shoot harder, not just playing tackle the ball softly, but need to really work harder this time. Again, Saurabh Tripura running for the ball. This also shows that how important it is for him to run with the ball and tackle the ball there. And so again, there's a foul also given by this ref out there. And it's important for both the team to play safe and fair game, but the South Lions will have to work harder this time, and so that they can make the score. Again, an opportunity, shot the ball and save the goal by Jagadhari Jamatia out there. That's how the ball should be shot in the goal post, but somewhere the South Lions are unable to shoot the ball so strong so far. That's why they're not being able to score the goal. And there's a corner kick shot. Again, another opportunity. Let's see what happens. Again, you see the players just standing idle out there. They really need to run with the ball and shoot the ball. Again, you see there's no striker in there. Wharton
unfortunate situation for the South Lions. You know, I would not say that the Dhalai Antlers not putting effort. The Dhalai Antlers, even if they have not gotten so much of an opportunity, you know, they have always saved themselves. They have always saved themselves and kept the ball in the legs. And the defense are awesome. Defense have been doing really awesome job today. And the goalkeeper out there, Jagathori Jamatia, saved the ball so well. And you know, that's how the South Lions lose their score. And again, let's see what happens here. Again, the you know, the players really need to work you know, together from the part of the South Lions. South Lions, I'm sure you are aware of what's happening in the ground, and team coach, if required, if need be any required, you can definitely you know, have a player change in the ground so that you have new energy in the ground, and you know, you have somebody to play for you and shoot the ball. And see the way the Dhalai Antlers taking the ball, you know, trying to clear the you know, D box out there, you know, safely push the ball towards their goal post. And again, South Lions getting another opportunity. Let's see what happens. Again, it's an offside. It's an offside. You know, this is a strategy. This is a strategy. Absolutely, absolutely. It's a strategy. But I must say, एक चीज यहाँ उनका गड़बड़ा रहा है, वो है passes. आप देखिए जरा, maximum time they were having the opportunity in this particular second half. इतने opportunities South Lions को मिले, इतने सारे opportunities, but still उनकी तरफ से वो हमें मिला नहीं, वो जोश नहीं मिला. एक थ्रो इन यहाँ साउथ लायंस के पास एक बार और एक चॉइस है. दे आर हैविंग दिस चॉइस कि अभी अगर करना है या मरना है. अगर अभी आपको जीतने का अभी इच्छा है, मनोबल आपका ऑलरेडी गिर गया है, उसको अभी आपको गिरने नहीं देना है. जो कॉन्फिडेंस आपका गिर गया है उसको गिरने नहीं देना है, क्योंकि अभी भी लगभग 15 मिनट बचे हैं. इस मैच के लगभग 15 मिनट बचे हैं और ये लगभग एक तरफा मैच ही हो जा रहा है. मिल्टन जी, व्हाट डू यू थिंक? यहाँ एक तरफा ही मैच हो जा रहा है. उन्हीं के पास एंटलर्स यहाँ कहीं ना कहीं एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं. एक मौका और एक गोल, एक मौका और एक गोल. और यहाँ साउथ लायंस के पास अभी एटलीस्ट सेकंड हाफ में बहुत से मौके थे. Yes, that's what Sorometa, that's what I would say. You know, the Dhalai Antlers never leaving the opportunity. Again, you see, this could have been a dangerous situation for the South Lions. They could have, yes. Defense on the part of the South Lions really need to work harder. I don't know if the you know, if the coaches out there have been, you know, taking care of the situation. नाखुश कर देने वाला मिल्टन जी है इस तरह का प्रदर्शन साउथ लायंस के द्वारा, जहां पर आपका डिफेंस वहां है नहीं, वहां अकेला बंदा सौरभ त्रिपुरा वहां पर अकेला, वहां डिफेंस भी कर रहा है और गोल भी सेव कर रहा है. ऐसे थोड़ी होता है. That's what. It's not easy for one man. It's not easy for one man to you know, save the ball from the shots that's been given. You see, again here, there's no defender that's been you know, tackling the striker out there, and so it's like, you know, it's one-sided. It's kind of a one-sided game today. That's what we've been discussing. It's being really one-sided game today. So this is an unfortunate situation. Exactly. आपने एक चीज नोटिस किया होगा मिथुन जी और मिल्टन जी, लाइक लास्ट जो गेम्स हुए थे साउथ लायंस के, इतना बेहतरीन डिफेंस दिया था उन्होंने टू सिपाहीजला टाइगर्स. अगर आप देख ले जो उनके अगेंस्ट हुआ था, अगर आप देख ले गोमती टस्कर्स, वो ऐतिहासिक मैच याद है आपको, 0-0 में वो खत्म हुआ था. बात ये है कि वो जो बीत गई सो बात गई. आज आपका सेमीफाइनल है और आपकी रणनीति आज दर्शाएगी कि आप फाइनल के लिए तैयार हुए हैं आज की. तो आपका वो रणनीति गया कहां? डिफेंस कहां है आपका? जितने भी गोल है वो डिफेंस के कारण हुए, अगर मैं कहूंगा तो. शायद मिल्टन जी मेरे साथ एक्सेप्ट हो गए इस बात को लेकर. आज देखिए फिर से वो मौका मिल रहा है इनको. शायद देखिए किस तरह का डिफेंस तगड़ा. देखिए पैंथर्स धलाई जिस तरह से मैच को बना रही है, वो अपने ही मैच को बना के खेल रही है और 2 गोल कर चुकी है. तो ऐसे टीम को आप प्रोत्साहन नहीं करें, क्या करें? यह देखिए आगे फिर से बढ़ती हुई. आगे देखिए यहाँ डिफेंस कहाँ है. देखिए आप वहां पर जाके 18 नंबर के जर्सी अमित कौर चकमा, वो लंबे कद के खिलाड़ी वहां दूर रह रहे हैं और वो गार्ड कर रहे हैं उस बॉल को. नहीं होता ऐसे.
आई डू थिंक सो कि यहाँ आपने जो कहा है ना 18 नंबर के जर्सी अमित जी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ देखिए 20 नंबर की जर्सी जो आप देख रहे हैं, they are trying, I guess so they are trying, but कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। आप मिथुन जी आप ये भी देखिए क्योंकि 2 बॉल यहाँ हो चुके हैं तो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लो हो गया है। उनकी उम्मीदें थी कि लास्ट और 10 मिनट, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट बचे हैं, अभी वो उम्मीदें उनके पास जो थी कि यार एक गोल एटलीस्ट हो जाता, टाई हो जाता, बट अभी 2 है। हमने वो वेस्ट इंडीज का गेम देखा था ना, जो लास्ट के 3-4 मिनट में 3-4 गोल दाग दिए थे, याद है आपको? बिल्कुल। तो इस मैच में भी 12 या 11 मिनट बचे हैं, तो क्या से क्या नहीं हो सकता अगर रणनीति सही हो जाए तो। साउथ लायंस आज मुझे लगता है वे ट्राई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी मेहनत सही तरह से नहीं हो रही है। वे ट्राई जरूर कर रहे हैं पर उनकी मेहनत जो है सही तरह से नहीं हो रही है, सही रंग नहीं ला रही है। अगर उनका आज एक भी गोल नहीं हुआ तो जिन्होंने इतने दिनों से साउथ लायंस को सपोर्ट किया है, आई मस्ट से बहुत निराश हो जाएंगे। हमारी जो ऑडियंस है जो इतने दिनों से साउथ लायंस को सपोर्ट कर रही है। चलिए कॉर्नर मिला है, क्या इस कॉर्नर को वो गोल में परिवर्तन कर सकते हैं? ये देखने वाली बात की उठा के मार दिया है। वहां पर देखिए डिफरेंस देखिए आप, ये टीम जो धलाई एंटलर्स है, इनका जो आज की रणनीति, आप ये मैं पहले मिल्टन जी कह चुका हूं कि फाइनल की तैयारी करके आए हैं, सेमीफाइनल की तैयारी करके नहीं आए, वो फाइनल की तैयारी करके आए। जिस तरह का प्रदर्शन आज धलाई एंटलर्स ने दिखाया है, That's what you see. The Dalai Antlers, they know the kind of gameplay that they've been doing so far, and today also they like what you said, they are already. Oh, nice shot out there, but beautifully saved by Jagat Hari. That's how it should be. That's what you should you should be doing, and the kind of name he has, Jagat Hari, is actually winning Jagat out here, and so that's what you should be doing in the ground, and that's how the team should be given, and the kind of coach and the coach and also the team manager and the what do you call it, team captain, they know where to place whom and how the game has to be played, and so there's hardly any very few. There's hardly again another opportunity for the Dalai Antlers, but somehow save the ball, and it's a free shot. It's a free shot out here. Let's see what happened. Let's see what happened out there, and he shot the ball. And you see, and save the ball. You see Jagat Hari, how he actually saved the ball. That's a kind of gameplay. That's a kind of a gameplay anybody should be showcasing. मिल्टन जी, ये रिप्ले हम दोबारा देखेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह से आज जगत हरी ने जिस तरह से बॉल को सेव किया है, आज उस टीम का जो एक गठबंधन है, जिस तरह से उन्होंने आज अपने आप को एक जगह पर रखा है, टीम को मैनेजमेंट जो है, उस टीम का जो प्रदर्शन था आज इस लेवल पे हुआ ना कि आप उस खिलाड़ी, देखिए रिप्ले देखिए, वही रिप्ले की बात कर रहा था मैं, आप दोबारा स्क्रीन पे आया है, वो खेल का प्रदर्शन बता रहा है धलाई का। एक मिला था कि वहां पर सौरभ है, कोई चांस नहीं है, ये सब चीज के लिए तो आप छोड़ दीजिए मिल्टन जी, सौरभ पर छोड़ दीजिए क्योंकि वो गोल सेव करने के लिए बने हैं। टीम ने क्या किया है ये देखना है, जो 10 बाकी 10 है, कितनी सहायता की है सौरभ की। But Mithun, let me I think I can actually come to conclusion. I can come to conclusion with the kind of gameplay that's been showcased here today at Kowloon Stadium. It's already 72 minutes past, and the kind of, again, you see the replay over here, how it's been shot, and you see so well tackled, but South Lions today will have to go empty-handed. That's what I can say, because even if there is enough time, the kind of gameplay that's been showcased, I am really disappointed by what's happening here on the ground today. वेरी ट्रू। यहाँ जो प्रदर्शन आज साउथ लायंस दिखा रहे हैं, जो साउथ लायंस को इतने दिनों से सपोर्ट करते हैं, आई मस्ट से आज बहुत निराशा उनको मिलेगी, क्योंकि आज एक भी गोल इस मैदान में उनका नहीं हुआ है। दैट टू सेमीफिनाले की बात है, सेमीफिनाले में एक भी गोल ना होना, ये सच में काफ़ी निराशाजनक बात है। यहाँ आप देखिए, यहाँ उनकी तरफ से चेष्टा है, यहाँ 21 नंबर जर्सी शक्ति, देन शक्ति के साथ साथ अगर आप देखें पोहर, हैप्पी ऊंचाई, उनके पास मौके थे,
मौके थे पर सही तरह से उनके मौके लगे नहीं। कहीं ना कहीं कीपर है सौरभ की तरह सौरभ ने बेहतरीन किया है, आज भी कर रहे हैं। थोड़े कारणवश आज दोनों गोल हो गए एंड मस्त से आपने 2 लाइनें कही थी, याद है आपको मिथुन जी कि सौरभ त्रिपुरा में पूरा त्रिपुरा जिसका बसता है वैसे ही जगत हरी जमातिया। आज ऐसा लग रहा था कि जगत पूरा बसा हुआ है, समा हुआ है जगत हरी जमातिया में। उन्होंने जो प्रदर्शन आज दिखाया और यहाँ फिर से यहाँ भूख मिट्टी अगर यहाँ एक गोल वंस अगेन, कहते हैं ना भूख नहीं मिटने वाली जब तक हम अपने जेब में ये सेमीफिनाले ना लेकर जाएं। इस आखिरी कुछ मिनटों में भी धलाई एंटलर्स को चाहिए। यहाँ रिप्ले देखिए जरा, रिप्ले देखिए किस तरह से विकेट ने किया है ये गोल एंड यहाँ एक लंबा शॉट एंड एक डायरेक्टली तान दिया गोल पोस्ट पे, डायरेक्टली एक गोल हो ही गया। अभी आखिरी इन 6 मिनटों में यहाँ प्लेयर चेंज, धलाई एंटलर्स के प्लेयर चेंज, 19 नंबर के खिलाड़ी आउट। एक बार प्लेयर चेंज मतलब है कि यहाँ चांसेस है कि और एक गोल उनको चाहिए। यहाँ एक बार रिप्ले देखिए आप देखिए इतना लंबा शॉट कि सौरभ सोचते रह गए एंड कोई डिफेंस नहीं था वहां साउथ लायंस की तरफ से। साउथ लायंस से अगर एटलीस्ट एक प्लेयर भी वहां रहते, एक डिफेंडर भी वहां रहते, शायद ये गोल नहीं होता। और कहते हैं ना जब तक आप चाहेंगे, दिल खोल कर चाहेंगे, तब तक आपकी वो भूख जब तक नहीं मिटेगी, तब तक आपको जैसे खाना है वैसे ही आज उनकी भूख नहीं मिट रही है। जब तक ये मैच खत्म ना हो, जब तक ये सेमीफिनाले उनके पास ना आ जाए। व्हाट मिथुन देखिए फिर से वही विकांत चकमा अगर गोल ना करे तो वो शायद उस दिन अधूरा रह जाए उस टीम का गोल। तो विकांत चकमा ने आखिर में एक गोल दे ही दिया 45 नंबर के जर्सी। और यहाँ पर आज अभाव जो है 19 नंबर के जर्सी है, जा रहे हैं अंदर बालिश रियांग अंदर जा रहे हैं और 17 नंबर के जर्सी रफरुचाई मॉक आउट। तो देखना है अब क्या रणनीति है बालिश का, क्या वो तकिया बनाएंगे आज। बिल्कुल 19 नंबर आखिर के वो मौका कैसे पलटते हैं आज देखना है। लेकिन अभाव देखने को मिला आज पूरे गेम में साउथ लायंस का डिफेंस का, और अब अभाव है समय का। जी हाँ बिल्कुल सौरमिता, बिल्कुल अभी बाकी बचे शायद 3.5 या 4 मिनट लगभग। अभी देखिए खेल को किस तरह से धलाई दूसरी तरफ मोड़ दे रही है गेम को, समय को जिस तरह से व्यतीत कर रहे हैं ऐसा लगता है खेल नहीं, खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज है यहाँ अभी लगभग अब ऐसे क्षण में है मिथुन जी कि यूं तो मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि ये गेम एक तरफा हो जा रहा है, पर आज का गेम टोटली एक तरफा ही है। एंड आई मस्ट से नॉर्मली हम कहते हैं फुटबॉल के आखिरी मिनटों में भी कुछ भी हो सकता है, पर अभी ऑलमोस्ट 3 मिनट्स बचे हैं और 3 मिनट्स में 3 गोल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ कहीं ना कहीं साउथ लायंस फुल्ली डिमोटिवेटेड है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग एटलीस्ट एक गोल हो जाए, एटलीस्ट एक गोल हो जाए। जी हाँ वही कहते हैं ना कुछ सम्मान के खातिर भी हो जाए तो एक गोल ही हो जाए, कुछ ना हो तेरी झोले में कुछ नहीं काफी हो। लेकिन देखिए यहाँ पर धलाई का वो देखिए और एक बार फिर से कोई भी डिफेंस नहीं मिथुन जी, कुछ भी नहीं। यही चीज शर्मिंदा यहाँ पर यही चीज रनिंग देखिए ऑफ साइड है, लेकिन देखिए रनिंग देखिए यहाँ पर उनकी रनिंग देखिए और यहाँ पर साउथ लायंस की रनिंग देखिए, इतने फास्ट भाग रहे हैं ना, स्ट्राइकर हो मिडफील्डर हो या लेफ्ट विंग राइट विंग, जिस तरह से तेज गति से उस गोल पोस्ट की तरफ जाते हैं ना साउथ लायंस के। लेकिन साउथ लायंस का डिफेंस का दौड़ देखिए वो दिखता ही नहीं है मैदान में। क्या हो गया आज यहाँ आपने देखा था अभी सगेंद्र जो धलाई एंटलर्स वो जिस तरह से पास लेकर गए थे एक बार में ही, वो भी शायद एक गोल हो जाता, बट क्योंकि ऑफसाइड चला गया इसलिए नहीं हो पाया। यहाँ अभी आखिरी कुछ मिनटों में ये देखिए डिफेंस देखिए, डिफेंडर्स यहाँ तैयार कि एक भी गोल आज तुम्हारे झोले में हम देंगे ही नहीं। धलाई लगता है पूरी रणनीति के साथ कि 0-3 पे या 0-4 पे या 0-5 पे, 0 के ऊपर जितने अंक है वो लगा लीजिए। आज 22 नंबर के जर्सी को अंदर बुला लिया गया है और सागर जमातिया
89 ये 22 नंबर के जर्सी है आपके प्रिय ज्योति त्रिपुरा। ये आखिर में कुछ 2 या 1.5 मिनट बचे हैं। एक्स्ट्रा टाइम हमें जानकारी मिलेगी रेफरी से कि एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूडेड है कि नहीं, लेकिन भरोसा दिखाया प्रिय ज्योति त्रिपुरा और रजनी जिनको बाहर भेज दिया गया है। क्या ये रणनीति है सुरमिता कि आखिर के पलों में? समझ में नहीं आया मिथुन जी। रजनी अच्छा खेल रहे थे, इतने देर से बेहतरीन खेल रहे थे, तो ये लास्ट मोमेंट में ये प्लेयर चेंज क्यों? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि थकाव भी होता है। थकावट जब आ जाती है ना तो बाहर से जो फ्रेश प्लेयर है ना उसको जाते ताकि रन अच्छा कर सके। बिल्कुल, एंड कोच को ये अच्छे से समझ में आता है कि कौन प्लेयर और ज्यादा बेहतरीन कर पाएगा और ये आखिरी कुछ मिनटों में फिर से एक गोल टांग देंगे वो शायद। पर यहाँ अब आखिरी 1 मिनट से भी कम सेकंड्स बचे हैं, मस्त से सेकंड्स बचे हैं, जस्ट 30 सेकंड्स टू 33 सेकंड्स। अब देखना ये है कि एटलीस्ट एक गोल भी कर पाते हैं। देखिए शायद सुरमिता 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जानकारी मिली है हमें कि 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 83 हो जाएंगे। 3 मिनट आपको मिलते हैं, तो उस 3 मिनट के आप क्या, देखिए 3 मिनट मैंने कहा था कि 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये 3 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि 3 मिनट प्लस यहाँ पर आता है, 3.5 मिनट है आपके पास। तो साउथ लायंस इच्छा शक्ति रखिए और कर दीजिए। यहाँ देखिए, चलिए ये सही नहीं है। खेल को खेल की दृष्टि में रखिए। हाँ, चलते चलते नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एग्रेसिवनेस जो मोड आपको जो दिखा रहे हैं साउथ लायंस जो दिखा रहे हैं, ये खेल भावना देखिए दिखाना है। हाँ, ये खेल में दिखाना है और ऐसी खेल भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी का साथ आप आक्रोशित होइए, जुबानी तरीके से होइए, आपको तकलीफ है आप बोलिए, लेकिन ये चीजें शोभा नहीं देती। चलिए जो भी है, मसला ये है अभी सुरमिता कि 3-0 की गोल बनी हुई है यहाँ पर, और रिप्ले देखिए वो अभी किस तरह से। हाँ जी हाँ भाई साहब, आपने तो 23 नंबर के जर्सी धक्का तो आपने दिया है भाई साहब। आर पवन आपने, जी हाँ, जो रिप्ले आप देख पा रहे हैं उसमें देखिए थोड़ी सी धक्का लगी उनको, जिस कारण से वो स्लिपी हो गए, चोट लगी है। कहीं ना कहीं ये सही नहीं है क्योंकि अगर हम फीफा रूल्स को भी देखें तो आप किसी को इंटेंशनली धक्का नहीं दे सकते हैं। ये गलत है और ये गलत ही रहेगा, ये रूल्स में नहीं है। सो यू हैव टू थिंक कि कहीं ना कहीं ये आपकी टीम को भी दर्शा रहा है कि आपकी टीम नहीं। सुरमिता देखो, एक बात क्या है ना कि आप ये सब गलती जो करोगे ना, अगर आपका ये अगर रेफरी के आंखों में आ जाता है, अगर ये येलो कार्ड या रेड कार्ड आपको इशू कर देता है, तो आप क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, आपकी टीम के लिए भी ये सही नहीं है ना। और आखिरी कुछ मिनटों में ठीक है आपका गोल नहीं हो पा, यहाँ येलो कार्ड। देखिए मैं बात कर रहा था अभी, मिल गया येलो कार्ड, तो यही बातें कर रहा हूं। तो आप ऐसी गलतियां दोहराइए मत आखिर के पलों में। आपका अभी गुस्सा जो है ना वो फुटबॉल पे निकालिए। इतना अच्छा खासा फुटबॉल है, पंप पूरा भरा हुआ है, आपका पंप डालिए अंदर और गोल करिए, फाड़ दीजिए। आज मैच में दिखाइए, मैदान में दिखाइए, बिल्कुल। और इतना आप जोश इतना हाई दिखा रहे हैं मैदान में, उस फुटबॉल में दिखाइए और सीधा जाइए। भलाई को अगर आप भी आपके पास कुछ 3 मिनट आपको दिए गए हैं, उस 3 मिनट को काम पे लगाइए ना, ड्रॉ कर दीजिए मैच को। अभी धलाई का अगर अभी इंटेंशनली धलाई के पास समय होता और इस जगह में अगर धलाई होता है, मस्त से वो अभी भी वो ट्राई कर रहे होते कि एटलीस्ट और एक गोल हो जाए। भाई साहब, देखिए जरा, भाई साहब पेट नहीं भर रहा है, 3 मिनट में भी उनको एक और गोल चाहिए। ऐसा लगता है कि धलाई ने खेला नहीं, धलाई ने धुलाई किया है कि नहीं? धलाई ने आज धुलाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत तरह से बोला जा रहा है, बट स्टिल आई मस्ट से आज धुलाई तो हुई है। साउथ लायंस बढ़िया टीम है, बट कहीं ना कहीं आज ये एक तरफा ही चला गया है ये गेम। आप जो पटाखों की आवाज आज मैदान के बाहर सुन पा रहे हैं, वो धलाई के जीत की जश्न की आवाजें हैं, और ये आवाज पूरे धलाई डिस्ट्रिक्ट में सुनाई देगी आज, क्योंकि आज सही में वो खेल धलाई ने दिखाया है। सुरमित और मिल्टन जी, आज तो लग रहा है कि हमें हमारे पहले टीम मिल गए हैं जो फिनाले तक जा रहे हैं फॉर श्योर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी कुछ सेकंड्स है हमारे पास। मिल्टन जी, इन दिस लास्ट फ्यू सेकंड्स कोई थॉट्स जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? It's always important to save your the ego. When ego rises, there's definitely a fall, and so Dhalai Antlers today looking really strong, and
they will be into the finale later this month. And so, yet the South Lions will have to look into the matter. And the match is over now. Thank you so much, people, for being such a wonderful audience, watching us live. And I would like to thank all the officials, their audiences, and also the teams that has played the match today here at Cumberland Stadium. We'd like to thank all of you for being such a wonderful, wonderful people. And so it is to see who's going to win the match tomorrow. Who's going to win the match tomorrow? Today, the Dalai Antlers have won the match with 3 and South Lions 0. And so, let's go into the ground and check the ground reality on what had happened today.